हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मामिंद नए विचार नए मुद्दे नए मुद्दे फिर प्रतिक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र हैं आशुतोष मौर्य जी हैं, और उनको बीज अनुसंधान के केंद्र में एज ए साइंटिस्ट हैं। उनसे बातचीत करने में काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा ना, जिसको प्रभु जितना देते वो उतने में ही परेशानी की। उसको लग रहा है कि आज मैं देखिए हर चीज़ें मिलना संभव नहीं, कहीं कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। या तो आप परिवार को लेकर साथ पे चलिए, या तो पैसे कहीं नहीं निकले। देखिए अगर पैसे के साथ भागेंगे तो जाहिर सी बात है परिवार छूटेगा, और परिवार को लेकर चलेंगे तो कुछ हद तक पैसा छूटेगा ही छूटेगा। मतलब कहीं ना कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। और बुद्धिमान आदमी वही कि जिस भी परिस्थिति में उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल ले। उनसे बातचीत करने में लगा कि नहीं यार, मुझको लगा था कि यार पैसा, जैसे हम लोग साथ कहानी, हम लोग पैसे के लिए परेशान हो गया। पैसा सोर्स ऑफ इनकम कितना अच्छा से अच्छा कमा ले, कितना अच्छा से अच्छा कर लिया जाए। लेकिन उनके साथ मुझको लगा कि यार इनकी स्थिति तो मुझसे भी दय गुजरी है, क्योंकि वो जिस लक्ष्य में बात कर रहा था उनको जैसे लग रहा था कि कितना परेशान आदमी। सोचिए महीने के अब आदमी अगर 60-62 हज़ार कमा रहा है, वो फिर भी परेशान है, तो इसका मतलब कि कहीं कुछ तो कमी है। मतलब देखिए पैसे से आप खुशियों को खरीद नहीं सकते, और खुशियों को पैसे से नहीं खरीद सकते। ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। तो देखिए जो भी कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उन सोर्स ऑफ इनकम से आप अगर चाहेंगे तो आप अपने परिवार को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मैंने बोला कि अभी तो आपको लगभग 20 साल तक की आपकी ड्यूटी होगी। तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ भैया, हाँ यार कम से कम 20 साल तक ड्यूटी करनी है। मैंने कहा यार तब तो पैसा मार गाज के रख दोगे। कह रहा है भैया पैसा तो गाज के रख दिया जाए, लेकिन जिस दिन मैं 60 साल के रिटायर होगा उसके बाद पैसा तो रहेगा, लेकिन और जो चीज़ें हैं वो सब के सब छूट जाएंगे। मतलब बच्चे कैसे बड़े हुए हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई की कैसे क्या कहानी है। और देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अच्छे से पढ़ा लिखा जाए, अच्छे स्कूल में डाल सकते, लेकिन क्या वो परवरिश दे पाएंगे अपने बच्चों को? क्या वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे? जिस दिन रिटायर होकर आएंगे, बात मानिए पैसा तो रहेगा, लेकिन जो इंटेंशन होता है, जो लगाव होता है, वो लगाव अपने आप ख़त्म हो जाए। क्योंकि भाई बच्चों का आदत बन चुका रहेगा अपने पिता से, अपनी माता से दूर रहने का। तो और ये सोचिए कि मैं पैसे के बिहार पर अपने बच्चों को वो भावनाएं में पैदा कर ले जाऊंगा, तो ये भी संभव नहीं है। तो मैंने कहा भैया आप तो, हम मुझको लगता है कि आप मुझसे काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप एक तरफ से देख रहे हैं कि आप सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो आप मुझसे अच्छे हैं। क्योंकि भाई आप अपने परिवार में रह रहे हैं, अपने परिवार को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, साथ में अपने बच्चों को देख तो रहे कि नहीं मेरा बच्चा धीरे धीरे कैसे कैसे बड़ा हो रहा है। यहाँ तो सारा वो भी नसीब नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भैया देखिए सब कुछ मिलना संभव नहीं, या तो पैसा ही कमा लिया, या तो परिवार को ही लेकर चलिए। तो उन्होंने कहा भैया आप क्या किया जाए, जैसा भी है चल रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो उनकी बातों से लग रहा था कि वो कितना डिप्रेस आदमी है। ठीक है पैसा है, लेकिन जो डिप्रेशन का शिकार है उसको तो अब इलाज नहीं कर सकते ना भाई, उसको कैसे किया जा सकता है। तो बातचीत हो रही थी, तो मुझे ये बातें रह नहीं गया। मैंने कहा कि इस बात को शेयर किया जाए। तो मेरे बगल में ही जहाँ पर मैं ओपीडी चलाता हूँ, अपना क्लिनिक डाला हूँ, मेरे जस्ट बगल में एक नाव की दुकान है, जिसके दुकानदार के जो मालिक है वो गब्बर नाम है और सनी नाम है। दोनों ही काफ़ी मस्त लड़के हैं, अभी काफ़ी एज कम है, लेकिन फिर भी वो कह रहे डॉक्टर साहब देखिए हम लोग नाव की दुकान खोल के भी महीने का लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने हम लोग अर्निंग कर लेते हैं। वो भी एकदम मस्ती में कर लेते हैं, उसमें कोई हेडक नहीं है। मैंने कहा लेकिन हाँ वो पैसा तो सोचा इसका पास काफ़ी अधिक हो जाएगा आपके अनुसार। तो उसने कहा भैया देखिए पैसा तो होगा बात की बात, लेकिन वो सब कुछ छूट जाएगा कि भाई हम परिवार से नहीं रह गए, वो लगाव ख़त्म हो गया, बच्चों का लगाव ख़त्म हो गया, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा मतलब कि तुम अपने आप को संतुष्ट समझते हो? तो कहा भैया मेरे अनुसार तो यही परिवार है। अगर मैं परिवार के साथ लेकर और जो मेरी जीविका है या जो मेरा पैसा मैं कमाता हूँ, अगर मेरा परिवार सही तरीके से मेंटेन हो जाए तो मेरे लिए यही सब कुछ है। यही था इन सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्रशेखर मामिंद यही विचारने में। देखिए इन सभी बातों से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर आप जो भी सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, अगर सही तरीके से कमा रहे हैं और अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं, और ठीक है थोड़ा बहुत भाई मैंने कहा ना कुछ तो कष्ट लगा ही रहेगा, लेकिन अगर सब कुछ मेंटेन करके चले, थोड़ा नरम गरम इसी बात की बात है, लेकिन अगर सही तरीके से चल रहे तो आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, और साथ में अपने बच्चों को देख सकते हैं कि नहीं बच्चा मैं कैसे बड़ा हो रहा है, और उनके अंदर जो भावनाएँ होनी चाहिए वो भावनाएँ अपने आप चाहेंगे तो वो हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा नज़दीक रहेगा तो होगा, लेकिन जहाँ आप इंटेंशन मतलब जहाँ आपसे लगाव दुनिया हो गई तो बात मानिए वो लगाव खत्म हो जाएगा। पैसा तो रहेगा, लेकिन वो लगाव की कहानी एकदम जीरो हो जाएगी। मतलब जब आप रिटायर होकर आएंगे तो उस पैसे को नील बटा सन्नाटा रहेगा, आपको लगेगा मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन हाँ उस पैसे का यूज करने वाले नहीं रहे, खासकर आप भी नहीं है। क्योंकि 60 साल के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, ना घूम पाएंगे, ना फिर पाएंगे, ना फोर व्हीलर की गाड़ियों को मजा ले पाएंगे। तो सब कुछ लेना जरूरी है। जय माता दी, जय माता दी।